So welcome back students, welcome to your favorite channel. The name is पढ़ते रहो. I am your maths mentor योगेश शुक्ला और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं अपने MCQ की कंटिन्यूअस क्लास जिसका टॉपिक का नेम है ट्रायंगल और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs. तो चलिए आइए देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कौन से होने वाले हैं. आप हमारे साथ कॉपी एंड पेन लेकर के बैठिए और साथ में ही हम लोग सॉल्व करेंगे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. चलिए सो वेरी वेल चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा और इस फिगर से ही आपको इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स करने होंगे. यहां पर आपसे कहा गया है O is the midpoint of intersection of two equal chords. O is the midpoint of two equal chords. AB and CD are equal chords. O is the midpoint. AB and CD such that OB is equals to OD और ये जो OB पार्ट है ये OD के इक्वल गिवन है. फिर आपसे कहा गया देन ट्रायंगल OAC एंड ODB. OAC ये रहा OAC एंड ODB ये रहा ODB आर इक्विलेटरल बट नॉट सिमिलर, आइसोसील्स बट नॉट सिमिलर, इक्विलेटरल एंड सिमिलर, आइसोसील्स एंड सिमिलर. अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें जानना होगा. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहां पर AB एंड CD इक्वल कॉर्ड्स है और यहां पर OB अगर OD के इक्वल है, AB में अगर हम OD माइनस कर दें तो बचेगा AO, CD में अगर हम OD माइनस कर दें तो बचेगा CO. यहां से ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. मतलब सबसे पहला ऑप्शन हमें क्या मिल गया, आइसोसील्स तो होगा. मतलब या तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा या तो डी करेक्ट होगा. अब सिमिलर है या नहीं है ये हमें देखना पड़ेगा. तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमारे पास ये 45 है तो ये एंगल भी कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा. और साइड्स के रेशियो की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास OB का रेशियो OA के साथ इक्वल हो जाएगा OD का रेशियो OC के साथ. तो कहीं पर भी अगर टू साइड्स का रेशियो एंड वन एंगल इक्वल होगा तो ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे, यानी सिमिलर भी हो गया. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा. और चलते हैं मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है डी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC एंड BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. DE इज पैरेलल टू BC. मतलब आपसे कहा गया है कि आपके पास कहीं पर कोई ट्राइंगल है और उसका नेम है ABC. ये जो साइड AB है इसका मिड पॉइंट D हो गया, ठीक है, हो गया. ये जो AC है इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया E. और अगर आपने इन्हें मैच करा तो ये DE कितना होगा, अगर आपको BC गिवन है 6 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास BC 6 सेंटीमीटर है तो यहां पर हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम किसी भी ट्राइंगल में टू साइड्स के मिड पॉइंट को मैच करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड के हाफ होगी. हाफ का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 3 सेंटीमीटर. कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी. दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप बात करते हैं तो लिखा हुआ है इन अ ट्राइंगल PQR. आपके पास कोई ट्राइंगल है PQR और यहां पर आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया PQR. ये हो गया आपके लिए PQR. PQ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. PQ हो गया आपके लिए 6 सेंटीमीटर. PR इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. PR इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. QS इज इक्वल्स टू 3. अब QS तो नहीं है तो QS कहां से आएगा. एंड PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. ये जो लाइन है ये PS लाइन ये एंगल P को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है. दैट मींस इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. और आपको QS गिवन है 3 सेंटीमीटर. QS हो गया 3 सेंटीमीटर. आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है SR. दैट मींस ये साइड आपको फाइंड करनी है. अब यहां पर आप कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करोगे, यहां पर अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगी. यहां पर कौन सी लगेगी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपके लिए PQ अपॉन PR इज इक्वल्स टू QS अपॉन SR. PQ हो गया 6, PR हो गया 8, QS हो गया 3 और SR आपको फाइंड करना है. जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कराओगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू SR इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8. SR की वैल्यू क्या होगी, 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई 6. SR की वैल्यू हो गई आपके लिए 4 सेंटीमीटर. क्लियर, SR आपने फाइंड कर लिया 4. कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है
द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। अब यहां पर रोम्बस की बात कर दी गई है आपसे। अगर रोम्बस की बात की जाएगी तो क्या होगा? रोम्बस के बारे में आप सभी को पता होगा कि रोम्बस की जो ऑल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल ABCD इज द रोम्बस। अब आपको यहां पर डायगोनल्स की लेंथ गिवन है, ये कंप्लीट डायगोनल हो गया, ये कंप्लीट डायगोनल हो गया, और आपको पता है कि इसके डायगोनल्स, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये सारे के सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। आपसे कहा गया 16 एंड 12, अगर पूरा का पूरा डायगोनल 16 का है तो हाफ कितने का हो गया? 8 का। पूरा का पूरा डायगोनल 12 का है तो हाफ हो गया 6 का। आपको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ रोम्बस। लेट द हाइट ऑफ रोम्बस बी x, और यहां से अगर हम इस कंडीशन को सॉल्व कराएंगे तो ये हमारे लिए हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व कराएंगे ये हो जाएगा 64 प्लस 36, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, द वैल्यू ऑफ x इज रूट 100, द वैल्यू ऑफ x इज 10 यूनिट या 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? 10 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5, और अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्या कहता है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है अ फ्लैग पोल 18 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 9.6 मीटर लॉन्ग। इसकी जो हाइट है वो आपके लिए है 18 मीटर और इसकी जो शैडो है वो है आपके लिए 9.6 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शैडो। आपको फाइंड करना है ये डिस्टेंस। एक्सलेट कर ली, पाइथागोरस आप सभी को पता है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहां से जब आप सॉल्व कराएंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर प्लस 9.6 स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट कराते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर 324, 9.6 का स्क्वायर क्या होगा? 9.6 इंटू 9.6, ये हो गया 6 6 36, 6 9 54, ये हो गया 57, 9 6 54, 9 9 81, ये हो गया 86, ये हो गया 6 7 4 11, 6 5 11 1 12, ये हो गया 92.16। ठीक है, ये आ गया आपके लिए 92.16। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऐड कराइए, 0.16 हो गया, 4 + 2 6, 9 2 11, ये हो गया 416.16। और यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 416.16। और यहाँ से जब आप सॉल्व कराओगे तो देखिए ये नहीं पहुँचेगा, ये नहीं पहुँचेगा, ये नहीं पहुँचेगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके लिए? आपके लिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20.4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जो न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है diagonals of a trapezium PQRS intersect each other at the point O। अब यहां पर सबसे पहले आपके लिए ये हो गया रोम्बस, क्या है? PQRS। the diagonals are intersect at the point O। ठीक है, यहां तक की बात कर ली आपने। फिर आपसे कहा गया PQ is parallel to RS। ये जो PQ लाइन है ये RS के पैरेलल होगी। ठीक है, इसी बिहाफ पे हमने लिया है। PQ इज इक्वल्स टू 3RS। ये जो PQ है ये 3RS के इक्वल है, ये रिलेशन गिवन है आपको, PQ इज इक्वल्स टू 3RS। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल POQ। POQ कहां मिल रहा है? POQ यानी ये वाला ट्राइंगल। एंड ROS कहां मिल रहा है? ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है। इनके एरिया का रेशियो लाना है आपको। तो यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS। लेकिन कैसे आएगा? अब अगर हम देखें तो ये टू लाइंस पैरेलल हैं, दैट मींस ये जो एंगल होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये जो एंगल होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये जो टू ट्राइंगल्स होंगे ये हो गए हमारे लिए सिमिलर, और सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर से फाइंड किया जा सकता है। तो इसके लिए कौन सी साइड ले लो? PQ। इसके लिए कौन सी साइड ले लो? SR। तो ये हो गया आपके लिए PQ अपॉन SR, और ये लगा दिया आपने स्क्वायर। अब आपको PQ की वैल्यू RS के टर्म में पता है 3RS, तो ये हो गया 3RS या 3SR लिख लीजिए इसी को। अपॉन में SR लिखा हुआ है, आपने स्क्वायर लगाया, ये वैल्यू आपके लिए बच गई 3/1, और जैसे ही स्क्वायर कराएंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा 9/1।
दैट इज 9:1। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी 9:1। बच्चे कई बार गलती करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और 1:9 भी लगा देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज 9:1। चलिए मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है एबीसीडी से ट्रेपेजियम। वापस से ट्रेपेजियम का ही क्वेश्चन आ गया और अब की बार आपको लेना है एबीसीडी। तो यहां ये हो गया आपके लिए एबीसीडी ट्रेपेजियम, ए बी सी डी। AB इज पैरेलल टू DC। ये जो AB लाइन है ये DC के पैरेलल हो जाएगी एंड PQ आर पॉइंट्स ऑन AD एंड BC रिस्पेक्टिवली सच दैट PQ इज परपेंडिकुलर टू DC। PQ ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q और ये जो PQ लाइन है इट इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। इफ PD इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, ये जो PD है ये 18 सेंटीमीटर है, BQ 35 है, तो ये BQ हो गया आपके लिए 35, QC 15 है। कहां है QC, ये जो QC है ये आपके लिए 15 है और आपको फाइंड करना है AD का मतलब ये पूरी की पूरी लाइन आपको फाइंड करना है। तो यहां से आपने AP को एक्सलेट कर लिया। अब देखिए अगर हम यहां से डायगोनल ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ कर दिया हमने, डायगोनल। अब वापस से वही कंडीशन, अगर इसे हम पॉइंट O ले लें तो DC इज पैरेलल टू PO, दैट मींस यहां से अगर आप थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18/x इज इक्वल्स टू OC/OA। सेम कंडीशन हम अगर नीचे वाले ट्राइंगल पे लें तो यहां पर भी AB इज पैरेलल टू DC, DC इज पैरेलल टू PQ, तो यहां से OQ पैरेलल हो गया AB के और यहां से भी अगर आप थेल्स अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 15/35। अब मिडिल रेशियो को हटा दीजिए, क्या आ गया आपके पास, 18/x इज इक्वल्स टू 15/35, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। x की वैल्यू हो गई आपके लिए, ये हो गया 3 into x, ये हो गया 18 into 7। x की वैल्यू हो गई 18 into 7/3, 3 6 जा 18, x इज इक्वल्स टू 7 6 जा 42। लेकिन ये तो आपके लिए सिर्फ AP आया ना, आपको फाइंड करना है AD। AD कितना होगा, 18 + 42 दैट इज 60 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास 2 सिमिलर ट्राइंगल्स है जिनका एरिया आपको गिवन है। इफ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 कितना हो गया आपके लिए, ये हो गया 36/100। लार्जर कौन सा होगा, 100 साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसकी साइड आपको 20 गिवन है, देन द लेंथ ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। स्मॉलर ट्राइंगल की साइड को x ले लीजिए, लार्जर की 20 आपको गिवन है और जैसे ही आप इसका स्क्वायर कराएंगे ये हो जाएगा आपके लिए रेशियो ऑफ एरिया। तो यहां से अब अगर स्क्वायर है तो इस वैल्यू को आप यहां से रूट में जाएगा और ये आ जाएगा आपके लिए 6/10। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 20/10, 10 2 20, द वैल्यू ऑफ x इज 12 सेंटीमीटर। मतलब जो स्मॉलर हमारे लिए ट्राइंगल है उसकी साइड कितनी होगी, करेस्पॉन्डिंग साइड 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है इन द फिगर इफ एंगल ACB, ये रहा ACB इज इक्वल्स टू एंगल CDA, ये रहा आपके लिए CDA, ये मिल गया। AC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये AC हो गया आपके लिए 8 सेंटीमीटर। AD इज इक्वल्स टू 3, AD हो गया आपके लिए 3 सेंटीमीटर। फाइंड BD, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है BD। चलिए अगर इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को हम कराएं तो कैसे करा सकते हैं, यहां से अगर हम देखेंगे तो एक ये छोटा वाला ले लीजिए और एक पूरा ट्राइंगल ले लीजिए, तो एंगल A दोनों में कॉमन है, बिल्कुल हो जाएगा। बड़े वाले में C, बड़े वाले का C हो गया, छोटे वाले का D हो गया। फिर बड़े वाले ट्राइंगल में अदर एंगल है B और छोटे वाले ट्राइंगल में अदर एंगल है C। ये हो गया आपके लिए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।
और अगर यहां से हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे लिए AC अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC अपॉन CD इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। अब देखिए कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। यहां से AC आपके पास 8 है, AD आपके पास 3 है, BC आपके पास नहीं है, CD आपके पास नहीं है। AB के क्राइटेरिया में चले जाइए, AB आपको नहीं पता, AC कितना है, AC आपके पास 8 है, तो यहां से AB निकल आएगी। कितनी निकलेगी? अगर हम कैलकुलेट कराएं तो AB हो जाएगा 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 दैट मीन 64 अपॉन 3। ठीक, ये तो निकल आई AB, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? आपको निकालना है BD। तो अगर हम यहां से BD फाइंड करें तो BD कैसे निकलेगी? इस पूरी AB में AD को माइनस करा दो। पूरी साइड कितनी है? 64 अपॉन 3, इसमें से आपने 3 माइनस कराया, अपॉन 1 ले लिया, LCM लेंगे 3 आएगा, ये हो गया 64 माइनस 3 एंड यू गेट योर आंसर 55 अपॉन 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? तो यहां से आपके लिए ऑप्शन मैच कर रहा है 55 अपॉन 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इफ ABCD इज पैरेललोग्राम, P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC एंड DP। पैरेललोग्राम की बात हो रही है। ये हो गया आपके लिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, देन एक्सीड AB एंड DP, और ये मिलता है जाके आपको पॉइंट L पर। ठीक है, L पर मिल गया। अब आपको कहा गया है देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर आपको इन साइड्स का रेशियो गिवन है और आपको ये चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां से अगर हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को ले लें, क्या हो जाएगा? ये 2 लाइंस पैरेलल होंगी पैरेललोग्राम की, तो ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये जो D एंगल है ये किसके इक्वल हुआ? L के। P किसके इक्वल होगा? B के। तो फर्स्ट से P एंड सेकंड से क्या हो गया? P, सेकंड से भी P आया। फिर थर्ड एंगल C है, B है, ये हो गया C, ये हो गया B। ये हो गए हमारे लिए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। अगर हम यहां से साइड्स का रेशियो फाइंड करें स्टूडेंट्स तो क्या आएगा? ये आएगा DP अपॉन LP इज इक्वल्स टू PC अपॉन PB इज इक्वल्स टू DC अपॉन LB। ये क्राइटेरिया हमारे लिए आएगा। चलिए देखते हैं। DP अपॉन BL नहीं मैच कर रहा, DP अपॉन PL मैच कर रहा है। किसके साथ? DC अपॉन BL के, बिल्कुल ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। C और D भी मैच नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 11? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 आपको गिवन है और कहता है इन द फिगर गिवन बिलो DE इज पैरेलल टू BC। ये जो लाइन DE है ये BC के पैरेलल है। इफ AD इज इक्वल्स टू X, ये जो AD है ये आपके लिए हो गया X। DB इज इक्वल्स टू X माइनस 2, ये जो साइड है ये हो गई X माइनस 2। फिर क्या गिवन है? फिर गिवन है AE इज इक्वल्स टू X प्लस 2, ये जो AE है आपके लिए ये हो गया X प्लस 2। फिर उसके बाद EC इज इक्वल्स टू X माइनस 1, ये जो EC है ये X माइनस 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर आपको क्लियरली गिवन है कि एक ट्राइंगल है और थर्ड साइड के पैरेलल कोई साइड ड्रॉ कर दी गई है, तो आपको क्या अप्लाई करना है? BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे ही थेल्स थ्योरम भी कहा जाएगा। यहां पर साइड्स का रेशियो अप्लाई करेंगे तो ये होगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 2। जब आप इसे सॉल्व कराएंगे x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ x स्क्वायर माइनस x आ गया, x प्लस 2 x माइनस 2 आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी a माइनस बी की, और यहां से मिल गया आपको x स्क्वायर माइनस 4। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस, और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर। x की वैल्यू सेंटीमीटर या कोई भी यूनिट हो सकती है, और ऑप्शन मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4। चलिए मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, पूरा भी 8 हो जाएगा। इसका एल्टीट्यूड ही इसका मीडियन होगा, तो अगर पूरी की पूरी साइड हमारे लिए 8 है तो हाफ कितना हो गया 4। इसको ले लेते हैं x एल्टीट्यूड को, और यहां से पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। x स्क्वायर हो गया 64, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया आपके लिए 48। 48 के फैक्टर्स अगर कराओगे 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? √48। और यहां से आपके लिए जो वैल्यू मिलके आई है निकल के, वो आई है 4√3। तो 4√3 कौन सा ऑप्शन हुआ? ये हो गया आपके लिए ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4√3 सेंटीमीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल डीईएफ। तो यहां से आपको कुछ साइडें गिवन है, तो अगर यहां पर हमारे लिए ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के, तो साइड्स का रेशियो क्या निकलेगा? साइड्स का रेशियो निकलेगा AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। अब जो साइड्स गिवन है ना उन्हें यहां पर प्लेस करते हैं। AB है 4, AB की जगह 4 हो गया। DE कितना है? DE है 6 प्लेस कर दिया। BC, अब आपको EF एंड FD गिवन है। EF कहां है? ये रहा, ये हो गया 9। FD कितना है? 12। आपको ना तो BC गिवन है और ना ही AC गिवन है, और आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक, AB तो गिवन थी आपके पास 4, BC और AC यहां से फाइंड करेंगे तभी तो पेरीमीटर आएगा, करेक्ट। तो यहां से क्या होगा, सबसे पहले आप इन क्राइटेरियाज को ले लो। यहां से BC को सॉल्व कराओगे तो ये हो जाएगा 4 × 9 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो BC आ गया आपके लिए 6 सेंटीमीटर। ठीक, BC मिल गया। जब आप इस क्राइटेरिया को इसके साथ सॉल्व कराओगे तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 × 4 अपॉन 6, 12 × 4 अपॉन 6, 6 2 जा 12। AC की वैल्यू कितनी हो गई? 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। चलिए AC भी मिल गया आपको। अब आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC? ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। AB तो आपके पास पहले ही गिवन था 4, और अभी आपने BC एंड AC फाइंड करे हैं 6 एंड 8, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 8। ओवरऑल 6 4 10 प्लस 8 18 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मिल गया आपको 18 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 18 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है A 5 meter long ladder is placed leaning towards a vertical wall such that it reaches the wall at a point 4 meter high। मतलब आपके पास ये कोई वॉल है और ये लैडर है। लैडर की लेंथ आपको गिवन है 5, लैडर की लेंथ हो गई 5, और ये कहां तक पहुंचती है? 4 मीटर तक पहुंचती है। ठीक, आपको बेस नहीं पता। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज मूव्ड 1.6, अब आपने क्या किया कि इसके फुट को 1.6 मीटर टुवर्ड्स द वॉल मूव कर दिया। मतलब जो यहां से थी वो अब हो गई इस जगह से। अब इस जगह से होगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हाइट भी इंक्रीज होगी, तो कंडीशन ये बनेगी लैडर की लेंथ तो 5 थी, 5 ही रहेगी। 5 मीटर थी, 5 मीटर ही रहेगी। आपको फाइंड करना होगा ये हाइट। चलिए पढ़ते हैं। देन द डिस्टेंस बाय विच द टॉप ऑफ द लैडर वुड साइड अपवर्ड्स ऑन द वॉल इज, मतलब ये हाइट आपको बतानी है। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो यहां से फर्स्ट वाले ट्राइंगल को दे देते हैं ABC। फर्स्ट वाले ट्राइंगल को हमने दे दिया ABC, और ABC में अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करें रेड वाले पार्ट में, देखिए तो ये मिल गया आपको 90, हाइपोटेनियस 5 गिवन है, परपेंडिकुलर 4 गिवन है। बेस पूरा फाइंड करो अगर आप AB, तो कैसे आएगा? यहां से अगर आप AB फाइंड करोगे तो ये आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर से।
ये हो गया आपके लिए 25 और ये हो गया 16, तो ए बी स्क्वायर आ गया आपके लिए 9। जब ए बी 9 हो गया तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो ए बी हो गया √9 और ए बी मिल गया आपको 3। ए बी मिल गया 3। अब ए बी में आपको ये पार्ट 1.6 गिवन है, तो अगर ये पार्ट 1.6 है तो ये कितना बचा, 1.4 बचा, तभी तो मिला के 3 होगा। ठीक, यहां से आपको ये ओ ले लो, OB की वैल्यू मिल गई। अब चलते हैं ग्रीन वाले में। जब हम ग्रीन वाले में चलते हैं तो यहां से हाइपोटेनियस 5 गिवन है, बेस गिवन है, इस पूरी को यानी इसको ले लो आप D, यहां से आपको BD मिलेगी। और BD कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप BD फाइंड करेंगे तो ये आएगा 5 स्क्वायर माइनस 1.4 स्क्वायर। यहां से BD कितना हो गया, ये हो जाएगा 25, 1.4 का स्क्वायर 14 का होता है 196, तो ये हो गया 1.96। यहां से BD स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा 23.04 और 2304 किसका स्क्वायर होता है, 48 का, तो यहां से आपके लिए BD आ गया 4.8 मीटर। BD तो निकाल लिया आपने, लेकिन BD तो पूरी हाइट है, आपको निकालना सिर्फ H है। अब H कैसे आएगा, पूरी हाइट में 4 को लेस करा दो, तो ये हो जाएगा 4.8 माइनस 4, तो यहां से जो हाइट निकल के आएगी वो आएगी 0.8 मीटर। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव करेंगे स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। और क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्वेश्चन गिवन है करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। मतलब आपके लिए जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स 2:3 के रेशियो में है। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, मतलब ये जो 2 साइड है इसका जो एरिया है वो 48 है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल। तो कैसे आएगा, यहां से एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, कैसे आएगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स 2/3 इसे 3/2 करा लीजिए। अब यहां से स्मॉलर वाला 48 गिवन है, लार्जर वाले को x लेट कर लीजिए, ये हो गया 48, ये हो गया 9, ये हो गया 4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 × 48/4, 4 से कैंसिलेट कराएंगे 12 आएगा, x की वैल्यू हो गई 108। मतलब जो एरिया आएगा वो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो 15 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 108 मीटर स्क्वायर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ट्रायंगल्स चैप्टर के, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हमारे लिए बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हंसते मुस्कुराते मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।